महामंत्री बलबीर सिंह की जय। महामंत्री बलबीर सिंह की जय। महामंत्री बलबीर सिंह की। सिपाही बिहारी लाल जी, हमारी जय जय मत करो, क्योंकि राज का मंत्री हूँ। हाँ, और तुम्हारे मुख से ये जयकारा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें ये जयकारा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस जयकारा के लायक नहीं हूँ अपने मन से। क्योंकि आज प्रजा में जब भ्रमण करने में जाता हूँ तो जिस नगर जिस गांव से जाता हूँ, हाँ, तो जीजा जी के नाम की जय जयकार होती है। जीजा जी की प्रशंसा होती है। लोग यही कहते हैं कि महाराज होना चाहिए तो तारागढ़ सम्राट जैसे। क्या प्रशंसा है, तारागढ़ राज में क्या सम्मान है हमारे जीजा जी का। जय जयकार होती है। लेकिन हमारी एक बात तुम सुनो बिहारी लाल, एक राज की मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ। वो कौन सी बात है? मैं अपने जीजा जी के पास आया, हाँ, बिल्कुल गिरी पोजीशन में। क्यों नहीं? और जीजा जी से हमने कहा कि हमारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई किया। मैं तुम्हें अपना समझ कर एक बात बताऊं। कौन सी बात है मंत्री जी? सच्चाई तो ये है कि मैंने हमारे राज पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई नहीं किया, बल्कि जुए में नशा में आकर मैं अपना कारोबार, तख्त, ताज महल सब कुछ हार गया। लेकिन जीजा की शरण में आया और जीजा जी ने हमें मंत्री का पद प्रदान किया। लेकिन ये मंत्री का पद कोई पद है तो गुलामी जी। लेकिन मेरी पोजीशन ऐसे ही थे जिसकी वजह से हमें ये पद करना पड़ रहा है। लेकिन आज हमारे दिल में एक ख्याल आया है। कौन सा ख्याल? ख्याल ये आया है कि राज्य का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार। इस राज का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार, और तारागढ़ के तख्त और ताज का दिल में मेरे अरमान। मैं चाहता हूं कि ये तारागढ़ हमारा हो जाए। इस तारागढ़ के सिंहासन में कोई और नहीं बल्कि बलबीर सिंह विराजमान हो जाए। और इस चीज को पाने के लिए हमें अपनों से धोखा करना होगा। कभी की सियासत की शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ देखा जाता है तो अपनी भलाई, अपना विकास, अपनी तरक्की। यही पाने के लिए अब देखो मैं कोई चाल चलूंगा जी। एक दिन ऐसा आएगा कि ये तारागढ़ राज का महाराज कोई और नहीं बल्कि बलबीर सिंह बनेगा। वैसे तो भगवान ने हमारी दीदी को कोई संतान नहीं दिया, कोई औलाद नहीं हमारे जीजा को। परमात्मा से यही विनती करता हूं कि हमारे दीदी को आगे भी कोई औलाद ना हो, इसलिए कि अब ये तख्त ताज का अरमान हमारे दिल में हो गया। और ये तख्त और ताज को पाने के लिए अगर हमारी दीदी का बेटा या बेटी कोई भी हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगी तो हम उसको खत्म कर दूंगा। इसीलिए भगवान करे कि हमारी दीदी को कोई संतान ना हो। और एक दिन ऐसा आएगा ये बलबीर सिंह कर दिखाएगा, अपने जीजा को खत्म कर देगा। और अपनी अगर जरूरत पड़ी तो अपनी दीदी को भी मार डालूंगा, क्योंकि ये तारागढ़ हमारा है। ये दिल के अंदर मैं सोच रखा हूँ तो मेरी क्या जिंदगी होगी जहाँ पर हमारे जीजा की प्रशंसा होती है, वहां पर ये बलबीर सिंह की जय जयकार। ये मैं करके दिखाऊंगा। और सुनो जी, आज चलो चलता हूँ जीजा जी के पास। अरे एक बात मेरी तुम सुन लीजिए, तुम्हें हमारा साथ देना है। अगर ये बात किसी और से बताया तो समझ लो कि अगर जब मैं अपने जीजा का नहीं हूँ
तो समझ लो मैं किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा साथ जो एक दिन वो आएगा कि मंत्री के पद पर मैं नहीं बल्कि तुम रहोगे। ये मेरा वादा है। ठीक है। और हाँ, कहते हैं ये दुनिया हमारे पीछे, ये दुनिया हमारे पीछे, लेकिन मैं अब ये तारागढ़ राज्य के पीछे। और जीना है हमको अब इसी गली में, और मरना भी है हमको इसी गली में, क्योंकि गंदा हो गया है मेरा ईमान। पंगा नहीं लेना, मेरे रास्ते का कोई रोड़ा बना पंगा नहीं लेना, नहीं तो कसम पैदा करने वाली माँ की 70 हाथ जमीन के नीचे दफन कर दूंगा। और ये मंत्री बलबीर सिंह, लेकिन कोई टेंशन नहीं यार। अब ये जब यहाँ के महाराज बनेंगे तो हम होंगे यहाँ के मंत्री, और जब मंत्री हो जाएंगे तो फिर गोंडाई हमारी होगी, फायदा हमारो होगी। खैर कोई बात नहीं, हम भी चल रहे, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि आज के जमाने में कोई किसी को नहीं हो रहा, कलयुग चल रहा। लेकिन कैसे चल रहा? आएगा वह कलयुग, पैठारी राम बेटवा न चीन है। आजकल बेटवा बप्पा का नहीं चीन रहा, ये बेटवा न चीन है। बाप महतारी बेटवा न चीन है। बेटवा नचीन है, बाप महतारी बेटवा नचीन है। कहाँ सास पतोहिया करही दुई नौ झगड़ा, हे सास पतोहिया करही दुई नौ झगड़ा। कहाँ दे दिया हमरे नैहर वाला गगरा।